अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज फाइनली वेटेड व्लॉग आने वाला है। तो वो तला क्या व्लॉग है, हमारी लव स्टोरी। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी तलहा और मेरी लव स्टोरी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी शादी लव हुई है, किसी को लगता है कि अरेंज हुई है। कमेंट बॉक्स में अक्सर आप लोग पूछे होते हैं कि लव हुई है या अरेंज हुई है। तो आज फाइनली हम लोग रिवील करेंगे कि हमारी शादी हुई कैसे, लव है या अरेंज है या दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर है। तो बस ब्लॉग को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। अभी तलहा को व्हाइट कलर की शलवार कमीज लेनी है। मेरा जो ड्रेस से मिलता जुलता है, तो तलहा व्हाइट कलर का ड्रेस पहनेंगे। तो बस ब्लॉग को ऐसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं तारिक रोड और उसके बाद हम जाएंगे नैंडोज, वहाँ पर रात का खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और फिर मैं और तलहा अपनी क्या बताएंगे तलहा, लव स्टोरी। घर पर नहीं, हम नैंडोज में बताएंगे तलहा जी। ये भूल जाते हैं हर चीज। चले आ जाए। मानते नहीं है। अब ये कहते हैं कि पहले मुझे सुम्बुल ने आई लव यू बोले थे और ये पहले सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी, हाँ तलहा कौन था वो, सच बोलना है जी। ये अक्सर उस दिन निदावाली के शो में उन्होंने बस एक शोशा छोड़ दिया था, तो सुम्बुल की तरफ से था। पहले जो शुरुआत थी वो तलहा की तरफ से। आप ये मानते नहीं है तो वो अलग बात है। तलहा ने जल्दी से अपना ड्रेस तारिक रोड से पसंद कर लिया है। अब हम नैंडोज जा रहे हैं। तलहा दिखाइएगा, तलहा की शॉपिंग अंदर है। रोड पे अरे चलो ये बात तो खैर आप मान लो, सब लोग देख रहे हैं कि पहले आई लव यू किसने कहा था। नहीं, ये किसने कहा था कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी। सच सच हाँ, पहले किसने कहा था आई लव यू? तो मैंने बोला था शादी के लिए, जो ये पीछे पड़ी हुई थी क्या शादी कर लो। इतना अच्छा इतना लड़का। तंग किया ना इसने मुझे। मैं इटली में था उन दिनों लॉकडाउन में। मुझे कॉल कर करके बोल रही है यार ये हो गया वो ये हो ट्विस्ट गया। लेकर आ रहे हैं जी रहा है, ये ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं बीच पे। इन्होंने हम बात कर रहे हैं, मुझे कॉल करके मुझे बोला कि हम वैसे ही बात कर रहे हैं। मुझे कॉल करने के साथ ही बोला बात सुनो, शादी करनी है, अब्बू कहाँ पे है। मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं वैसे ही। तो अब उस टाइम दुबई में होते थे, बाहर होते हैं, यहाँ तो अब्बू बहुत कम आते हैं। मैंने कहा मजाक कर इटली में था, तो इटली में मुझे कॉल करके ना कहती थी आप कब आओगे, क्या है फलाना है। मैंने कहा यार देखो मैं इटली में बैठा हूँ, मुझे टेंशन नहीं। तो मैंने बोला जब आऊंगा तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर मैं घर आके मैंने जब तो अब स्टोरी हम नैंडोज में बताएंगे। फिर मैं जब घर आया तो स्टॉप अब बकिया स्टोरी हम आपको नैंडोज। ये देखे हैं तलहा और मैं, हम आज आउटिंग पे निकले हुए थे। तो ये जो है टीपू सुल्तान शाह एफएसएल डिफेंस का एरिया हम लोग पहुंच गए हैं। वैसे करते हैं यहाँ पे लोग नैंडोज भी गए और चॉप वॉक, कोको चैन, यहाँ जितने भी सब जगह पर हम लोग गए। लेकिन इतना रश और कुछ तो खैर बंद ही हो गए कि फुल हो गए। अरेंज कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो ब्लॉग हमारे साथ क्या हुआ तलहा, आप भी बताएं सबको। हमारे साथ धोखा हो गया। अंदर इतने तेज गाने चल रहे थे तो अंदर से आवाज ही नहीं आ रही थी, बन ही नहीं पाया। अब जब हमने सब खा पी लिया तो अब हम बाहर आ गए। मैंने कहा अब यहाँ पे जो रह गई थी हमारी गाड़ी में, हमने जो स्टार्ट की थी वो मैं यहाँ पर पूरी करती हूँ। कहाँ से हमने चला सीखी, हमने शुरू किया था कि शादी के लिए किसने प्रपोज किया था पहले। तो वो तो मैंने किया था, प्रपोज मैंने किया था क्योंकि मैं इटली में था। तो प्रपोज किया सबसे पहले तो क्या सीन किया मैंने कहा चलो इससे बातें शुरू करते हैं। वीडियो कॉल पे बातें की, करता मैंने इसको अच्छे से। जी नहीं, आप एक मिनट ब्रेक लगाए। सबसे पहले इन्होंने मुझे, जो हमने निदाजी की शुभ स्टोरी बताई थी वो अधूरी हो गई थी, सबसे पहले इन्होंने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी। और अब ये कहते हैं सबसे पहले फेसबुक पर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और मेरे बच्चे इस पर लाइक करते थे। अब मैं कह रही हूँ यार ये लाइक कर रहे, बात भी नहीं कर रहे। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता। या डायरेक्ट बात करना अच्छा ही लगा था। मैंने कहा चलो लाइक से ही लाइक कर दो। इन्होंने मुझे और मैं कैसी पिक्चर्स अपलोड करती थी जो आपको पसंद आई। यार ये अपना मुँह छुपा रही है, कभी कुछ करिए कभी कुछ करिए। मैंने कहा लाइक मार दो, कुछ तो रिएक्शन आएगा, कुछ रिएक्शन आएगा। अच्छा फिर हम अंदर जो स्टोरी थी उसमें तो गाने इतनी तेज़ चल रहे थे कि आवाज़ ही नहीं आई आप लोगों को। तो हुआ फिर ये कुछ यूँ कि तलहा ने डायरेक्टली मैं इनसे वैसे ही बात करी तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि सुनो सुंदर मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने कहा क्या, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, मतलब मैं कहा सोच, मैंने कहा तलहा क्या हो गया, मजाक कर रहे हो। मैंने कहा किसी और के साथ जाके टाइम पास करो। और उस टाइम ये इटली नहीं मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने इनको पता क्या बोला
और जाकर किसी और के साथ टाइम पास करें। और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरे घर में मेरे अब्बू का एक बहुत होता है ना, अब्बू बहुत रोब है, अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा तला आप किसी और के साथ टाइम पास करें और मेरी शादी हो रही है लाख, तो वो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये टाइम पास भाई। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा इसका, मैं कहीं बोलती है बकवास करती है बिला हो जाएगी, मैं कहा मैं तेरे पीछा नहीं छोड़ता, मैं तेनू नहीं छड़ाऊँगा। पंजाबी बोलते मैं तेनू नहीं छड़ाऊँगा। और अब जब हमारी शादी हो गई है, मतलब मैं भी तला से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अब जब हमारी शादी हो गई है तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे तला में क्या पसंद है या तला को मुझ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तला आपको सबसे ज़्यादा मेरे अंदर क्या पसंद है? मुझे इसकी सिंसेरिटी पसंद है सबसे ज़्यादा। क्या पसंद है? आवाज़ में सिंसेरिटी, सच बोलती है और दिल में कुछ नहीं रखती, लेकिन गुस्सा तो ऐसा भाई गुस्सा करके निकाल देती हूँ ना, दिल में तो नहीं रखती लोगों की तरह, गुस्सा करो निकाल और दिल गुस्सा बहुत करती है इसको, फिर मैं चुप रहता हूँ। गुस्सा अपना तलहा के कहने पे कंट्रोल किया है, तलहा के कहने पे मैंने अपनी बहुत सही चीज़ें चेंज की हैं, ऐसा नहीं है तलहा। हाँ अब तो कंट्रोल हो गया है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर आता तो मैं खामोश रहता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ दिल में रख के जो है ना वो गुन्ने लोग होते हैं, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। गुस्सा आता है तो दिखाती हूँ और फिर ख़त्म कर देती हूँ, मतलब बस ख़त्म। तो बिल्कुल ख़त्म। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, गुन्ने लोगों से। तो ये हमारी लव स्टोरी थी और हम लोग फेसबुक पे मिले थे, हमारी लव मैरिज है। और फिर जब ये इटली से आ गए थे 10 माह 1 साल रहे इटली में ना, 1 साल इटली में रहा, फिर इटली से आने के और फिर मैंने इनको 6 महीने 1-1.5 महीने बाद मैंने घर में बता दिया था, फिर उसके 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई थी। जी शादी नहीं हुई थी, 6 महीने जब इन्होंने मुझे 1 साल इंतज़ार कराया तो 6 महीने फिर मैंने इनको इंतज़ार करवाया, बड़ा इंतजार कराया क्योंकि मेरे अब्बू नहीं थे और अब्बू की इजाज़त के बगैर हमारे घर में मतलब कोई कुछ भी कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने इनको कहा था अब्बू यहाँ पर होंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो नहीं। फिर मैंने अपने पूरे ख़ानदान में बताया, मैंने कहा ख़ानदान में बताएंगे मेरे तो इसके अब्बू आएंगे, और यही हुआ कि इसका अब्बू फिर मेरे ख्याल से 6 महीने बाद आ गए थे। तो मैंने उसको फोर्स किया, मैंने कहा बताओ तो यार, मेरे पूरे ख़ानदान में फैल गई है, धुएँ की तरह सारी बात फैल गई है। मैं अब्बू के अब इन्होंने कहा सिंपल अब्बू को बता, और मैं आप यकीन करें मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मैं यूँ काँप रही थी अब्बू को बताते हुए कि डर रही थी। बहुत खौफ है हमारे घर में अभी भी, अब्बू के सामने कोई जल्दी से नहीं बोलता और बहुत ज़्यादा जैसे कानून का डंडा होता है ना, वैसे इनके घर में अब्बा का कानून का डंडा है। तो लेकिन खैर क्योंकि मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनको मैंने कहा ठीक है अगर आपको समझ में आता है तो कर दे, वरना कोई ऐसी बात नहीं। तो वही चीज़ मेरे अब्बू को पसंद आई कि सुंबुल ने मुझसे ये मतलब कोई मैं हीरोइन नहीं बनी कि अगर आप नहीं, मैंने कहा अगर करनी तो कर दे, वरना कोई बात नहीं। वरना तो कोई बात नहीं, वहाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरे अब्बू ने मेरी चीज़ को समझा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात चली, क्योंकि तलहा के तो पूरे ख़ानदान में पता था कि सुंबुल, और लेकिन फिर मेरे अब्बू ने कहा ठीक है तलहा से मिलते कोई बात नहीं, मिलते हैं। फिर मुझसे मिले, फिर मेरे घर आए, फिर तसल्ली हो गई उनको, फिर जाया, फिर माशाल्लाह से बात आगे बढ़ी और अब आज हम साथ हैं। हंसी खुशी ये अल्लाह हमारी लव स्टोरी जो आप लोग पूछते हैं, अंदर में बना रही लेकिन गाने चल रहे थे। तो हमारी लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे तलहा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई जो मैंने इनसे शादी की, एक तो ये कि तलहा बहुत ज़्यादा सच बोलती है। तलहा को मुझे कभी भी अपनी फीलिंग्स और अपनी वो जो चीज़ें थी मुझे कभी भी बताने में वो नहीं होना। तलहा बगैर बोले मेरी हर चीज़ को समझ जाते और हर चीज़ में मेरा साथ देते, तो इसलिए मैं इससे ना प्यार करती हूँ। आई लव यू। मेन चीज़ तो भूल रही है, इसको सबसे ज़्यादा मेरी चीज़ जो है ना अट्रैक्ट करती है कि मैं हर किसी की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। तलहा इज्जत करती है बहुत, तो करनी भी चाहिए यार, क्योंकि किसी की इज्जत आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि किसी की इज्जत ना करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो हर किसी की इज्जत करो चाहे वो कोई भी हो। तलहा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। उसको एक बहन भाइयों जैसा रवैया दिया करो, रिस्पेक्ट ज़रूरी है। और फिर एक और बात मैं देखिए बोलना चाहूँगी, तलहा की फैमिली में जब ये बात पता चली तो सबसे पहले मेरी सवेरा बाजी से बात हुई थी और उसके बाद मेरी मतलब बाकी से नवाजी से। तो जो रिस्पेक्ट मुझे तलहा ने दी, जो रिस्पेक्ट मुझे तलहा ने दी, वही सेम रिस्पेक्ट मुझे घर वालों ने दी। अब्बू, काजिम अंकल, नेदाबाजी, सेनाबाजी, सवेरा बाजी, तलहा से कई गुना ज़्यादा उन्होंने मुझे मान, प्यार और वो सब चीज़ें दी। तो फिर मतलब कोई लड़की कैसे मना कर सकती है शादी के लिए, और फिर अब्बू भी मान गए थे। और फिर हमारी मंगनी हुई फ़ौरन बकरीद के बाद, और फिर 6 महीने बाद शादी। 6 महीने बाद शादी।
और लड़कियों एक हम टिप देंगे हम दोनों आप सबको, अगर आप इससे बहुत प्यार करते हो तो यार मुझे ये लगता है कि फ़ौरन अपने घर में बता दो। अगर आप लड़की को देख रहे हो ना, हाँ, उन्हें डरो ठीक है, अगर आपको ये देखना है ना लड़का सिंसियर है या नहीं, तो आप उसको बोलो कि रिश्ता भेजो। जैसे मैंने तला को चेक करने के लिए तला को कहा था कि अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हो तो बताएं, फिर अपने पूरे भाई अगर खानदान में। लड़का लड़की की सिंसियरिटी देखनी है तो उसको बोलो भाई हाँ। मेरे घर पे अपने वालदेन पेरेंट्स को भेजो। अगर वो सिंसियर नहीं हुआ तो वो भाग जाएगा। तो मैंने तो तला को कहा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अपने पूरे खानदान में बताएं। और जब मुझे इन्होंने कहा मैंने तो सबर ही नहीं किया, मैंने कहा टक 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 टक। जब इन्होंने मुझे कहा ना कि सुम्बुल, मैंने तो सबको बता दिया, सवेरा बाजी को, अम्मी को, और सबको बता दिया। मैंने कहा यार ये मजाक कर रहे हैं, ये ऐਵੇਂ ही ना बस टाइम पास। मुझे मजाक कर रहे हो, मैंने कहा सर जी ये लो सर से बात करो। ओह गॉड। और उस टाइम अम्मी जिंदा थी, तो अम्मी सवेरा बाजी से जो है ना आई हुई थी मिलने के लिए। मैंने इनको कॉल की, सवेरा बाजी ने उठाई। तो वहाँ पर मैंने कहा यार मैं क्या खाने का मोबाइल मेरे पास था, सर जी ने मुझे तो मैं बात करती हूँ। मैंने कहा ये लो। मैं डर गई कि यार अब मैं क्या बोलूँ, बजा करके मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, और ये वो करके मैंने रख दी। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार तलहा रियली लव्स मी, तलहा मुझसे प्यार करते हैं। तलहा के पूरे ख़ानदान में मेरे बारे में पता है। और मेरे पूरे खाना में कमेंट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से जल्दी बढ़ाएं ताकि आप लोगों को हमारी नई वीडियोस मिलती रहें, नए ब्लॉग अच्छे अच्छे मिलते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।